ऋषि विश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुई। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनका नाम था कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। रावण की 2 बहनें भी थीं। रावण एक ऐसा किरदार और रामायण का एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में कहते हैं वह सदैव बुरे कर्मों से घिरा रहता था। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र वधू को भी गलत नीयत से देखा था। ऐसा कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, इस कथा को देखने और सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भगवान राम की कृपा भी आप पर बरसती रहे और आप सदैव इस तरह की कथाओं का श्रवण करते रहे। रावण की यूं तो 2 पत्नियां थीं, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का भी जिक्र होता है, लेकिन उसका नाम सदैव अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम था धन्यमालिनी और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी के रूप में सदैव सामने रहती है, जो कि हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। कुछ लोग उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी जोड़कर देखते हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवातका नामक पुत्र थे। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति वैजयंतपुर में शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने भी आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। तब माया सती होने लगी, तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा, तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के बाद जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नामक अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा, आप मुझे इस तरह स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी एक न मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब तक नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि वह ऐसा करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बट जाएगा। एक समय की बात है, जब रावण अपने पुष्पक विमान से किसी विशेष स्थान पर जा रहा था, तभी उसे एक स्त्री दिखाई पड़ती है, जो कि बेहद ही सुंदर और शालीन थी। उसका नाम था वेदवती, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यताओं के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया और उसी के कारण रावण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है नल कुबेर की पत्नी रंभा और रावण से जुड़ी एक रोचक कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।
कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।